लीज़ा ऑफिस के बाद जाती है पब में जून से मिलने। वहाँ पे जून पहले से ही होती है। फिर दोनों जाके बैठते हैं टेबल पे और ड्रिंक करने लगते हैं। तभी जून लीज़ा को पूछती है, एक बात बता डूड, एक काम कर, तूने ना बहुत टाइम से सेक्स नहीं किया है तो तू किसी से सेक्स कर ले, तो ना तेरा मेंटली ये डिस्टर्ब जो हो रहा है ठीक हो जाएगा। जून ये बोलती है, तभी लीज़ा जून को गुस्से से देखते हुए, व्हाट द, ये सब बोलने के लिए मैंने तुझे यहाँ पे बुलाया है कि और कुछ? जून, बड़ी आई एम सीरियस, मेरी बातों को मान। तू ये करेगी ना तो सही रहेगा तेरे लिए, और लड़कियों की टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं ला के दूँगी तेरे को लड़की। लीज़ा, यार स्टूपिड यार, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस ये बता मुझे कैसे उससे छुटकारा मिले, मुझे उससे दूर जाना है। तभी जून, देख अभी अभी तेरी शादी हुई है, तेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तो ये सब कुछ हो नहीं पाएगा, तो तेरे माइंड से ही हटा दे। बस एक ही काम कर सकती, इग्नोर। ऐसा कर कि रूम पे होके भी वो तेरे साथ नहीं है। यही कर जब तक कुछ टाइम नहीं हो जाता, जब तक कुछ हो नहीं जाता, तब तक नहीं हो पाएगा कुछ। ये तुझे भी पता है, मुझे भी, ठीक है? आगे तू देख ले। और मैंने जो पहला आइडिया बोला था उसके बारे में सोचना ज़रूर। लीज़ा, यार तू ना ये सब छोड़ अभी यार, कुछ ठीक नहीं है मेरी लाइफ में। ऐसे मुझे बहुत टेंशन है, एक तो टेंडर मिलना, ये वो, ऊपर से शादी, फिर घर जाती हूँ तो भी आराम नहीं। वो आई डोंट नो मैं क्या करूँ, थक गई हूँ लाइफ से। अब मुझे तभी जून एक खूबसूरत सी लड़की जो ड्रिंक दे रही थी सबको, उसको बुलाती है, ए बेब्स कम हियर, इट्स मीट माय फ्रेंड लीज़ा, इसके पास जाके बैठो और इसको खुश करो, जो भी पैसा चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। वो बारटेंडर लड़की थी, हॉट सी सेक्सी सी ड्रेस पहनी हुई थी, बिकिनी। वो आके लीज़ा के पास बैठती है। लीज़ा पूरी ड्रंक हालत में, लीज़ा उसके तरफ देखती है, फिर अपना फेस घुमा लेती है। लीज़ा के ब्लेज़र ऊपर से बटन ओपन थे, अंदर शर्ट पहनी थी, टाई नहीं थी, ब्लैक जीन्स थी। लीज़ा बैठे हुए थी, उतने में वो लड़की आके लीज़ा के पकड़ के बोलती है, इफ़ यू वांट समथिंग। लीज़ा, नो आई डोंट वांट एनीथिंग, ओके। लीज़ा थी तो बहुत ड्रंक, फिर भी वो होश में थी कि उसको आज कुछ भी नहीं करना है। फिर भी लीज़ा धीरे धीरे उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जा रही थी। धीरे धीरे लीज़ा उसकी तरफ देखती है और अपने हाथों से उसकी फेस को अपने तरफ करते हुए, इफ़ यू वांट समथिंग, तो मैं आपको कुछ दे सकती हूँ। तो वो लड़की, व्हाई नॉट। तभी जून वहाँ से चली जाती है। क्लब में बहुत अंधेरा था, प्राइवेट टेबल था, उनकी टेबल के ऊपर कोई नहीं था, बस लीज़ा और वो लड़की। तभी धीरे से वो लड़की लीज़ा का हाथ ड्रिंक में 2 उंगली ग्लास में डिप करती है, फिर वो हाथ बाहर निकाल के वो लड़की अपने मुंह से लेके सक करती है। लीज़ा वो देख के धीरे धीरे उसका हाथ वो लड़की के नीचे ले जाती है। अब समझ सकते हो, धीरे धीरे लीज़ा जैसे ही एक गर्माहट सी महसूस करती है वहाँ पे, वैसे ही लीज़ा अपने दोनों हाथ को उसके अंदर पुल कर देती है, जैसे मानो लड़की पागल हो गई हो। लीज़ा धीरे धीरे अपना मूवमेंट चालू करती है, अप डाउन। वो लड़की पागल होते जा रही थी। धीरे धीरे लीज़ा बहुत स्लोली अप डाउन करते करते
अपने हाथों की रफ्तार बढ़ा देती है और बहुत फोर्सफुली अंदर बाहर करती है, मानो लीज़ा भी पागल हो गई हो मेंटली, और वो लड़की भी बहुत ज़ोर ज़ोर से स्ट्रेसफुली लीज़ा करती रहती है। और उसको अपने ऊपर बिठा के लीज़ा दूसरे हाथों से उस लड़की का गला पकड़ती है, गला दबा के, और अंदर ही हाथ अप डाउन ज़ोर ज़ोर से जोर। लड़की मानो पागल हो गई हो, उसको पेन भी हो रहा है प्लस प्लेजर भी हो रहा है। उस लड़की का मुंह निकलने जाता है, बस बस बस। वो लड़की स्टॉप करती है, बट लीज़ा, नो बेबी, शुरू तुमने किया है, ख़त्म मैं करूँगी। लीज़ा रुकती ही नहीं है, बहुत ज़ोर से उस लड़की का गला दबा के ऐसा मानो उस लड़की को जान से ही मार डालेगी। लीज़ा बहुत फोर्सफुली, बहुत गुस्से में कर रही थी ये सब। लीज़ा को अच्छा नहीं लग रहा था, बट लीज़ा गुस्से में ये सब कर रही थी। बहुत ज़ोर से उसका ना लीज़ा और 30 सेकेंड उसका गला दबा के रखती थी, वो लड़की मरी जाती। ऐसी हालत हो रही थी धीरे धीरे लीज़ा को, अप डाउन, लड़की जो हेल्प। तभी लीज़ा तुरंत उसको धक्का मारते हुए छोड़ देती है, और लड़की तुरंत ऐसे खांसते रहती है जैसे उसको थोड़ी देर में सांस नहीं। तुरंत वहाँ पे देखिए सिचुएशन देख के जून आ जाती है, उस लड़की को पानी पिलाती है। वो लड़की जैसे 2-3 सेकंड का फासला था और लीज़ा पकड़ के रखती थी उसका गला, लड़की मर जाती। तभी जून उसको पानी पिला के लड़की को पैसा दे के बोलती है, गेट आओ, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जून लीज़ा को बोलती है, व्हाट द हेल, ये क्या कर रही थी तू, क्या हो गया था तुझे यार। लीज़ा अपने सर को पकड़ के, आई डोंट नो यार मुझे क्या हो गया था, गुस्सा, हवसी, वो आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था जून मुझे क्या हो गया है। जून प्लीज़ हेल्प मी, मुझे इससे बाहर निकाल जून, आई डोंट नो मैं क्या करने वाली थी, मैं कब मर्डर करने वाली थी, थोड़ा टाइम होता तो मर जाती जून। यस, अगर तू उसको नहीं छोड़ती हो मर ही जाती। क्या हो गया तुझे डूड, प्लीज़ काम डाउन, रिलैक्स हो, ले तू पानी पी, सुन मेरी बात, मैं नींबू पानी मंगाती हूँ, तो नींबू पानी पी, घर जा, सो जा, ठीक है। उसके बाद ऑफिस जा, ऑफिस में बिजी रहे, अपना काम कर, ये सब छोड़, आगे मैं कुछ ना कुछ आइडिया निकालती हूँ, ठीक है। तो अभी शांत हो, पहले शांत, रिलैक्स, जोर से सांसें ले दे, कैसे ऐसे, ठीक है। वेट, मैं नींबू पानी ऑर्डर करती हूँ, बटर प्लीज़ 1 बॉटल ऑफ लेमन वाटर, ओके। वेट, ले इसको पी पहले, नहीं इट्स ओके। जून पी पहले। जून उसको नींबू पानी पिला के बोलती, रिलैक्स हो, शांत, वांट टू स्मोक। तभी लीज़ा, यस, ले चल स्मोक कर। लीज़ा कभी स्मोक नहीं करती है, कभी कभी उसका मन होता है, तो जब वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है तब लीज़ा स्मोक करती है। स्मोक करने के बाद जून बोलती है, चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। देन जून गाड़ी में बिठा के लीज़ा को घर ड्रॉप करती है। तभी रात के 1 बज चुके थे। एनी अभी तक सोई नहीं थी। वह एनी सोच रही थी कि लीज़ा कब आएगी। एनी अपने रूम में बैठे हुए मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। उतने में दरवाज़ा ओपन होता है और लीज़ा अंदर आती है फटाक करके। जैसे ही एनी लीज़ा को देखती है, आप आ गए, इतनी रात हो गई आपको, आप एक काम कीजिए, आप चेंज कर लीजिए, मैं डिनर लगाती हूँ। लीज़ा, मैं डिनर करके आई हूँ बाहर से, और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डिनर करना, ये करना, वो करना, सर्वन है, कर लेंगे, और मुझे भूख नहीं है। एनी, आप मुझे बता सकते थे, मैं वेट कर रही थी। लीज़ा गुस्से से एनी की तरफ बढ़ते हुए, मैंने बोला था तुम्हें वेट करने के लिए, मैंने बोला था नहीं ना, क्यों वेट कर रहे थे तुम मेरा, सो नहीं सकते थे रात के 1 बजे, तुम जगी हो, कोई अच्छी लड़की रात के 1 बजे तक जगी रहती है। एनी,
घबरा के, नहीं ऐसे नहीं, आपके मुंह से स्मेल, आपने ड्रिंक। तभी लीज़ा दूर आते हुए, हाँ तो किया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो जा सकती हो दूसरे रूम पे, ठीक है, क्लाइंट के साथ करना पड़ता है बाहर। तभी लीज़ा गुस्से में वॉशरूम की तरफ चली जाती है, चेंज करके लीज़ा आती है और तकिया लेके काउच पे सोने लगती है। तभी एनी, अब बेड पे नहीं सोओगे? लीज़ा, नहीं, अभी से बेड तुम्हारा, चाहे तो ये पूरा रूम ही रख सकते हो तुम, मैं दूसरे रूम में सो सकती हूँ। एनी, नहीं इट्स ओके, मैं। तभी लीज़ा काउच पे सोती है। तभी एनी बोलती है, एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे ही एनी लीज़ा की तरफ देखती है, लीज़ा तब तक आंखें बंद करके सो चुकी होती है। जैसे ही एनी देखती है लीज़ा सो गई, तब वो भी अपना चादर लेके सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग लीज़ा सोई रहती है और एनी उठ के लीज़ा को देखते हुए वॉशरूम जाके सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट बनाने नीचे चली जाती है। एनी ब्रेकफास्ट बना के टेबल में रखती है। उतने में दादाजी, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दादाजी। दादाजी, लीज़ा कहाँ है? वो सो रही है दादाजी। कितना बजे? 8:30 बजे? वो तो 8 बजे उठ जाती है। हाँ दादाजी, बट वो सो रही है। तभी दादाजी, हाँ कल कुछ मीटिंग वगैरह था, मैंने साक्षी को कॉल किया था, बोल रहे थे, ठीक है उसको सोने दो बेटा। दादाजी ब्रेकफास्ट? हाँ ज़रूर बेटा। इतने में लीज़ा आ जाती है नीचे। तभी दादाजी, आओ बेटा बैठो ब्रेकफास्ट। तभी लीज़ा, नहीं दादाजी लेट हो रहा है। तभी एनी बोल चुकी, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आप ब्रेकफास्ट करके जा सकते हैं। तभी लीज़ा, नहीं मुझे भूख नहीं है और मुझे लेट हो रहा है। तभी दादाजी, बेटा काम होते रहेंगे, सब कुछ होते रहेगा, बैठो। एनी ने बहुत प्यार से ब्रेकफास्ट बनाया, खाओ। तभी लीज़ा और कुछ नहीं बोलती बैठ जाती है ब्रेकफास्ट के टेबल पे। बैठ के लीज़ा ब्रेकफास्ट करने रहती है, कुछ बोलती नहीं है एनी को देखते हुए। तभी दादाजी बोलते हैं, लीज़ा बेटा तुम्हारा मीटिंग कब ख़त्म होगा? एक्चुअली मैंने हनीमून पैकेज बुक करा है तुम दोनों का, तो तुम दोनों को जाना होगा बेटा। तभी लीज़ा, दादाजी एक्चुअली बहुत इन्होंने मिस्टर राय सिंघानी आए हैं, मुझे डील क्रैक करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए, तो मैं तो अभी नहीं जा पाऊँगा दादाजी, आप समझ सकते हो। दादाजी, इट्स ओके बेटा, अभी कौन जाने बोल रहा है, कम से कम 1 वीक लगेंगे तुम्हें ये सब करने में, 1 वीक बाद फ्री होके फिर। तभी लीज़ा, दादाजी हनीमून जाना कंपलसरी है क्या, इसको पोस्टपोन? दादाजी बोलते हो, क्यों बेटा, शादी के बाद सब जाते हैं, मैं तुम्हारे दादी गए थे, तुम्हारे मॉम डैड गए थे, सबको जाना ही पड़ेगा, तो तुम्हें भी जाना है, मैंने टिकट बुक सब बुक करवा दिया है, तो आई डोंट नो तुम्हें जाना है। तभी लीज़ा, ठीक है दादाजी, कुछ बोलती नहीं है। लीज़ा निकलने वाली होती है, तब पीछे से भाग भाग के एनी जाती है, लीज़ा को बोलती है, सुनिए सुनिए रुकिए। तभी लीज़ा पीछे मुड़ते हुए, हाँ कहिए। तभी लीज़ा, हाँ कहिए। एनी, वो मैं थोड़ा बाहर जाना चाहती हूँ शाम को, अगर आप जल्दी आते। तभी लीज़ा, सॉरी मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें पता ही होगा, डोंट वरी, मैं ड्राइवर को बोल दूँगी, तुम ड्राइवर के साथ चले जाना। और हाँ ये लो कार्ड, इसका OTP मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा, जो भी चाहिए ख़रीदना है, जो भी करना है ख़रीद लेना, ओके, मैं चलती हूँ। तभी एनी और कुछ नहीं बोलती, वो खामोश हो जाती है, चुपचाप अपने रूम में जाके बैठ जाती है, सोचती है कि क्या करे। तभी उसको याद आता है उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड का। वो तुरंत कॉल लगाती है आयशा को। आयशा, हे एनी, हाउ आर यू, व्हाट मैरिज लाइफ तेरा कैसा चल रहा है? हाँ वो सब तो ठीक है, सुनना हम आज मिले। हाँ ज़रूर, कहाँ बोल। मिलना भी मुझे 1-2 घंटे में, ठीक है हम लोग इस मॉल पे मिलते हैं। हाँ ज़रूर,
आना और ईशा को भी बोल देना साथ में लेके आना। हाँ ठीक है, मैं ईशा को भी बोल देती हूँ। ठीक है। फिर एनी फ़ोन रख देती है और जाती है चेंज करने। वो अपनी साड़ी खोली ही थी, उतने में कोई अंदर आके एनी के पीछे खड़ी हो जाती है। एनी जैसे ही उसको देखती है शॉक हो जाती है, कौन दरवाजे पे नॉक करके। तभी एक लड़की को देख के, आप कौन हो, यहाँ पे रूम पे कैसे मेरे। तभी वो लड़की बोलती, काम डाउन भाभी, काम डाउन, मैं और कोई नहीं, आपकी छोटी ननद बोल सकते हो। ननद बट लीज़ा तो अकेली, हाँ वो अकेली है। लीज़ा दी ने आपको बताया नहीं होगा, एक्चुअली मैं उनकी सबसे छोटी नटखट स्वीट सिस्टर हो, एब्रोड रिटर्न। और भाभी थोड़ा नॉटी भी हो, आँख मार के वो ऐसे बोलती है एनी को। एनी कुछ नहीं बोलती। फिर वो बोलती है, एक्चुअली मैं उनकी, समझ लो उनके पापा के छोटे भाई की बेटी हो। तभी एनी कुछ नहीं बोलती, मैं सर उठाती है। तभी वो पूछती है, भाभी आप बाहर जा रहे हो कहीं। हाँ ओके, तो फिर मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। अच्छा बाय द वे भाभी एक बात बोलूँ। एनी हाँ बोली। बहुत सेक्सी लग रहे हो आप, बोल के वो तुरंत चली जाती है रूम से। और एनी एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्या हुआ। एनी कुछ नहीं बोलती, वो भी रेडी होके निकल जाती है ड्राइवर को बोल के मॉल की तरफ। यहाँ पे मॉल, जहाँ पे आयशा और ईशा एनी का वेट करते हुए, जैसे ही आयशा और ईशा एनी को देखते हैं वैसे ही हक कर लेते हैं और बोलते हैं, वाह वाह मर्सिडीज, यही होता है अमीरों का। तभी यानी चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग मॉल के अंदर एंट्री करते हैं। तभी एनी एकदम खामोश से हुए, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तभी ईशा, हे क्या हुआ तुझे, सब ठीक है ना, ऑल ओके, तो ऐसे चुप क्यों है, खामोश। तभी एनी, मुझे एक्चुअली तुम दोनों को कुछ बोलना है। तभी आयशा, हाँ बोलना, क्या हुआ। एक्चुअली मैं अभी तक लीज़ा को बोल नहीं पाई। क्या, कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। भी एनी, मैं जॉब करना चाहती हूँ, यही बोल नहीं पाई मैं अभी भी उसको, कि मेरा इतने अच्छे जगह जॉब लगा है, हमारी बात ही नहीं हो पाती। वो हमेशा ऑफिस मीटिंग में बिज़ी रहते हैं, रात को लेट आते हैं। तभी आयशा, बात तुझे तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा होगा फ़ोन पे बता दे तो उसको एक दिन बाहर चल तुम लोग डिनर में। एनी, हो ही नहीं पाता ना, वो हमेशा लेट आती है, उसको कुछ मीटिंग में बिज़ी रह रही है। अभी 1 वीक और बिज़ी रहेगी, मैं कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे बोलना है और समझ में भी आ रहा है कैसे करूँगी, बात ही नहीं हो पाती उसी में, और इतने बड़े घर में मैं अकेली, मुझे अच्छा नहीं लगता आयशा वहाँ पे। तभी आयशा बोल पड़ी एनी को, आई नो बस समझ रहे, बट अमीर घर में ऐसा ही होता है, तुझे ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई चहल पहल ये नहीं होता है, काम तो कुछ नहीं होता है, खामोशी रहती है बस। इसी चीज़ को तुझे अभी अपनाना पड़ेगा। बाकी रहे तो एक बार बात कर ले लीज़ा से, जहाँ तक मैंने लीज़ा को जाना है वो तो अच्छी है, तो सब तुझे हाँ भी बोल देंगे। फिर जैसे ही तू जॉब ज्वाइन कर लेगी तब तुझे कोई ये भी नहीं रहेगा, तू भी बिज़ी रहेगी अपने लाइफ पे। तभी ईशा बोलते हुए, हाँ हाँ ज़रूर, अभी ये सब छोड़ो, इतने दिन बाद मिले हैं आफ्टर दैट मैरिज, चलो कुछ खाया जाए। ओके एनी बोलते हुए, हाँ बोल क्या खाएगी। तभी ईशा, वही तो बाहर का खाना पड़ेगा, हमारे पास इतने अच्छा मशहूर टैलेंटेड शेफ़ है, फिर भी हमें खाना तो बाहर का ही पड़ेगा। तब वो लोग हंस पड़ते हैं और जाके एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं और वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं। जैसे ही खाना आता है वो लोग मुंह में देते हैं, वैसे ही अचानक एक कड़वाहट सी महसूस होती है। तब जाके वो लोग बताते हैं रेस्टोरेंट वाले को, ये क्या खाना है, इतनी कड़वाहट क्यों है। तब बोलते हैं, मैम ये तो ऐसा ही है। तभी एनी बोलती है, नहीं ये डिश ऐसा नहीं होता है,
तभी वो लोग बोले आपको कैसे पता, ये डिश ऐसा ही होता है। रेस्टोरेंट का मैनेजर बोलता है गुस्से से एनी को। तब एनी गुस्से से बोलते यू नो आई एम वेरी बिग शेफ़, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, और मैं टॉपर भी था। तभी ईशा बोलते हैं हाँ आपको अगर इतना ही ये है अभी के अभी आपके किचन में चलिए, ये आपके रेस्टोरेंट का शेफ़ का बनाया है डिश है और ऐसा सेम डिश अभी एनी बनाएगी, देखिए कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है और कौन सा नहीं। तभी वहाँ से रेस्टोरेंट का शेफ़ आ जाता है एकदम गुस्से से, ओके लेट्स ट्राई, क्यों नहीं, हो जाए, देखते हैं कौन अच्छा खाना बनाते हैं, आप और मैं, और आप तो लड़की है। तभी आयशा बोल पड़ती है लड़की है तो क्या हुआ, लड़की लोगों को खाना बनाना नहीं होता, भूलिए मत आपकी माँ जो रोज़ खाना बना के आपको खिलाती थी, माँ के हाथ से खाना अच्छा किसी का नहीं होता, और माँ भी एक औरत ही है, ये मत भूलिए। तभी एनी बोलती है चलिए आपका किचन दिखाइए, मैं बना के देती हूँ। तब एनी जाते हैं उनके किचन में और वहाँ पे खाना बनाने लगते हैं। वहाँ पे एक गेस्ट बैठे हुए थे जो उस दिन लीज़ा और एनी की शादी में आए थे, तो वो जानते थे शायद एनी को और लीज़ा को भी। तो तुरंत वो लीज़ा की मम्मी को कॉल करती है और बोलती है वो हाय मिसेस बजाज, आपने बताया नहीं आपकी बहू इतनी टैलेंटेड है। तभी मिसेस व्हाट, क्या बताना है, क्या है, अभी ये भी नहीं बताया कि वो रेस्टोरेंट में खाना बनाती है और इतनी अच्छी शेफ़ है, व्हाट, क्या बोल रहे हैं आप, क्या। तभी वो औरत सारा डिटेल देती है लीज़ा की मम्मी। तभी लीज़ा की मम्मी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तभी लीज़ा की मम्मी बोलती है उस औरत को आप एक काम कर सकते हैं, प्लीज़ उसका एक वीडियो निकाल के मुझे सेंड कर दीजिए, बाकी मैं देख लूँगी। तभी वो औरत मुस्कुराती हुई व्हाई नॉट मिसेस बजाज, ज़रूर। तभी जब एनी वहाँ पे खाना बना रही थी तो वो औरत वीडियो निकालती है और लीज़ा की मम्मी को भेज देती है। लीज़ा की मम्मी को जैसे यही तो चाहिए था और वो वीडियो लीज़ा की मम्मी के पास आ जाते हैं। तभी लीज़ा की मम्मी जो करती है क्या बताए आप लोगों को, सारे ग्रुप में जो फ्रेंड रिलेटिव के हैं सारे ग्रुप में ये वीडियो वायरल कर देती है और ये वीडियो लीज़ा के पास भी पहुंचते हैं, लीज़ा के दादाजी के पास भी, लीज़ा के डैडी के पास भी, सब के पास। और तुरंत लीज़ा के दादाजी, लीज़ा के डैडी और लीज़ा को भी कॉल आता है। लीज़ा के डैडी को फ़ोन आते हुए हेलो मिस्टर बजाज, आपने बताया नहीं है आपकी बहू शेफ़ है, वो भी ये छोटे से रेस्टोरेंट में खाना बनाती है, मुझे पता ही नहीं था। जब वीडियो देखा बहुत खाना तो अच्छा बनाती है, तब पता चला कि मिस्टर बजाज के ख़ानदान की बहू रेस्टोरेंट में खाना बनाती है, अलग ही बात है। तभी दादाजी बोलते हैं हाँ आई नो, वो वहाँ पे काम नहीं करती है, वहाँ खाना नहीं बनाती है, ऐसे ही थोड़ा ब्लॉगिंग था उस वजह से। लीज़ा के दादाजी को ऐसा बोल के बात को टाल देते हैं, बट लीज़ा के दादाजी भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में लीज़ा को फ़ोन घुमाते हैं। लीज़ा तभी वो वीडियो ही देख रही थी, अचानक से दादाजी का फ़ोन आता है। यस दादाजी। लीज़ा ये क्या है, मैं क्या सुन रही हूँ, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लीज़ा दादाजी क्या है, लीज़ा को तो सब पता था फिर भी वो कंफ्यूज थी। दादाजी वीडियो तुमने देखा नहीं, फ्रेंड और फैमिली ग्रुप में हमारी बातें हो रही है, हमारी ख़ानदान की बहू ऐसे छोटे से रेस्टोरेंट में ऐसे सेफ काम कर रही है कब से, और तुमने कुछ बताया नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुमने रोका नहीं, कुछ नहीं किया। राइट नाउ इसको स्टॉप करो एवी, और आज के आज ही तुम बात करो, ठीक है, एनी से, और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और अभी कभी तुम बात करो एनी से राइट नाउ, और इसको तुम ही हैंडल करो, मैं चाहता हूँ। तभी लीज़ा एनी को फ़ोन लगाती है। एनी जो अपने फ्रेंड लोगों के साथ रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रही थी, जैसे ही लीज़ा का फ़ोन देखती है उठा के हेलो। लीज़ा बहुत गुस्से में हेलो कहाँ हो तुम। मैं आरकेस रेस्टोरेंट में मेरे दोस्त के साथ आई थी लंच। अच्छा तुम रेस्टोरेंट में दोस्त के साथ आई थी, तुम खाना ही खाने आई थी कि खाना बनाने। तभी एनी घबराते हुए आपको कैसे पता चला, नहीं एक्चुअली मैं खाना नहीं बना रही थी,
एक्चुअली वो डिश ख़राब आई थी तो उसको मैं बता रही थी कैसे बनाना। लीज़ा, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज़। अभी के अभी मुझे रेस्टोरेंट का बता दो, मैं आता हूँ और मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे साथ चलो। आप अभी? यस, अभी मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, ठीक है? और जल्द से जल्द। और हाँ, फिर इन लोगों के सामने कुछ बोलना नहीं है, ये बात याद रखना। और आज तुमने जो किया है उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तभी एनी कुछ समझ नहीं आता उसको, उसने क्या कर दिया ऐसे, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया कि वो अपनी आयशा और ईशा को देख के आयशा और ईशा पूछने लगते क्या हुआ और लोग के। तभी एनी, हाँ ओके, लीज़ा एक्चुअली मुझे लेने आ रही है, पिक करने, कहीं बाहर जाएगी बोल रही है, तो मैं लीज़ा के साथ जाऊँगी। तो ईशा बोली, ओहो देख, आज ही तू बहुत सैड हो रही थी, बोल रही थी, और आज ही देख फ़ोन आ गया। तभी एनी सिचुएशन को संभालते हुए हाँ वही चुप रहती है और मनी मन सोचती रहती है क्या हो गया, क्या हो रहा है, लीज़ा इतने गुस्से में क्यों है और मुझे पिक करने क्यों आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और एनी एड्रेस भेज देती है लीज़ा को। गाइस, आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। लीज़ा गुस्से में क्या करने वाली है, एनी का क्या हाल होगा, क्या नहीं, ये देखते रहे हमारे प्यार में। क्या ऐसा भी प्यार होता है? स्टोरी में बने रहे।